हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का इंग्लिश चैप्टर 8 अ पैक्ट विद द सन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Sida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body itch, painful joints and what not. एक लड़की थी, उसका नाम सीदा था। उसकी जो मम्मी थी बहुत इलिंग मतलब होता है वीक। उसकी मम्मी बहुत वीक थी, बहुत बीमार थी बहुत लंबे टाइम से। उनको फीवर था, कफ था, बॉडी इच मतलब होता है बॉडी में पूरी बॉडी में दर्द था, पेनफुल जॉइंट्स मतलब घुटनों में दर्द था, वॉट नॉट क्या क्या नहीं था उनको, बहुत सारी बीमारियां थी। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old मतलब बहुत सारे वैरायटी बहुत सारे काइंड्स के फिजिशियंस मतलब डॉक्टर्स को दिखाया वीक्स के लिए, लेकिन वो कभी कभी तो इम्प्रूवमेंट का साइन दिखाती, मतलब कभी कभी लगता कि हाँ वो थोड़े थोड़े ठीक हो रही हैं, लेकिन वापस फिर वो ओल्ड में आ जाती है, रिलैप्स्ड हो जाती है। रिलैप्स मतलब जो भी पहले रिलैप्स मतलब होता है पहले सुधर जाना फिर उसके बाद फिर बिगड़ जाना। पहले तो उनकी हालत सुधर जाती थी फिर दोबारा से वही बिगड़ जाती थी। सिक सेल्फ वन कंप्लेंट बाय सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर मतलब एक कंप्लेन ख़त्म नहीं होती तब तक, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी बीमारी उस पर हावी हो जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेक्चुअली मतलब कि वो बहुत वीक हो गई, बहुत कलरलेस मतलब उनका कलर बहुत डल सा हो गया, बहुत पीला सा पड़ गया उनका मुंह। और उनकी फॉरबिडन मतलब होता है डू नॉट अलाउ समथिंग मतलब कुछ चीज़ अलाउ नहीं करना उनके लिए, नॉर्मल फूड भी अलाउ नहीं किया उनको खाने के लिए। और वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स में रहीं। रिमेन परपेक्चुअली मतलब होता है लगातार वो किस में रहीं, कन्फाइंड टू अ स्मॉल डिग्नी रूम विद डोर्स एंड विंडोज़ फास्टनड मतलब लगातार उनको एक छोटा सा कमरा दे गया, डिग्नी रूम दे कन्फाइंड किया गया। डिग्नी मतलब बहुत अंधेरा सा था, गंदा सा मतलब अजीब सा रूम था। और जो उस रूम की डोर्स और विंडोज़ थी पूरी फास्टर्न्ड थी। फास्टर्न्ड मतलब होता है क्लोज्ड थी, और मतलब उनको क्लोज्ड रख के ऐसे अंदर रखा जाता था। डिप्राइव ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर ताकि फ्रेश एयर और सनशाइन ना आ सके। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. Life is more precious than money. मतलब उनकी हालत ज़्यादा सीरियस हो गई, ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, ज़्यादा कुछ ख़राब हो गई इनकी हालत। जो उनके नेबर्स थे और उनके रिलेटिव्स थे, पड़ोसी और रिलेटिव्स थे, परस्यूडेड मतलब मनाया उनको, सीदास की मदर को मनाया कि आप एक अच्छे से स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उनकी हाई फीस तो बहुत हाई होगी, लाइकली हाई होगी उनकी फ़ीस। स्पेशलिस्ट हैं बड़े बड़े, उनकी फ़ीस तो हाई होती है। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी लेकिन तभी भी लाइफ प्रेशियस मतलब होती है कीमती। लाइफ पैसों से ज़्यादा कीमती है, तो पैसे थोड़ा बहुत खर्च हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ तो सबसे ज़्यादा कीमती है। दे सैड सीदा's मदर वॉज पुअर बट शी हीडेड देयर एडवाइस मतलब उनकी जो सीदा की मदर थी वो गरीब थी, लेकिन हीडेड मतलब उन्होंने उनकी एडवाइस पर ध्यान दिया कि हाँ मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ट्रिंकेट्स को ज्वेलरी सी थोड़ी बहुत वो बेचती हैं और उनसे डॉक्टर की फ़ी और उनकी मेडिसिन का इंतज़ाम करने के लिए। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन मतलब डॉक्टर्स कुछ दिन में आ गए और उन्होंने उनको एग्जामिन किया, चेक किया सीधा की मदर को, और प्रिस्क्राइब्ड की मतलब लाइक बताया उनको इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन थी वो बताया, मतलब बहुत इफ़ेक्टिव थी, थोड़ी महंगी ज़रूर थी। टू द क्वेश्चन एज टू वॉट शी शुड ईट he said, anything you wish to eat, chapati, vegetables, milk, fruits. In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. इसका मतलब क्या है, अब ये क्वेश्चन आया कि उनको क्या खाना चाहिए, तो उस क्वेश्चन के लिए डॉक्टर ने कहा तुम जो मन है वो खाओ, चपाती, वेजिटेबल्स, रोटी, सब्जी, मिल्क, फ्रूट्स जो भी खाओ, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ उन्होंने ऐड की। इसके अलावा उन्होंने क्या चीज़ ऐड की कि ये जो डार्क हॉवेल है, ये जो कमरा है, ये बुरा सा मतलब अजीब सा, इतना इसकी विंडोज़ और डोर खुली भी नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि इसको छोड़ के दूसरा एक बिगर बड़ा सा रूम लो, उसकी जो विंडोज़ और डोर खुली होनी चाहिए, उसका दरवाज़ा और खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9 और डॉक्टर बोले उनसे कि सुबह हर रोज़ 8 से 9 बजे तक रोज़ सुबह धूप के सामने बैठना है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन। वो कंक्लूडेड मतलब होता है वो नतीजे पर आए, लाइक वो मतलब बोलने लगे कि
सनशाइन और फ्रेश एयर मेडिसिन से, दवाइयाँ उनसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो तो ज़रूर लेनी है आपको। द डॉक्टर एंड दिस एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमॉन्ग द ऑल प्रेजेंट, मतलब सब वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे वहाँ के लिए नॉइजी कमेंट्री आप बोल सकते हो, सलाह बन गई एक टाइप की, नॉइजी सलाह बन गई सबके लिए, वहाँ पे जो सब प्रेजेंट थे नॉइजी सलाह की सब्जेक्ट बन गई वो उनकी एडवाइस। सम फेवर्ड वाइल अदर्स ऑपोज्ड इट, मतलब कुछ उनके फेवर में थे, डॉक्टर के फेवर में कि हाँ डॉक्टर इसका सही मानना है, सही करना चाहिए, कुछ अपोज थे उनके, मतलब कुछ का कहना था कि डॉक्टर सही नहीं बोल रहे हैं। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर सम अफ्लिक्टेड विथ क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर, एक अनुभवी लेडी थी, डिक्लेयर मतलब उसने दावा किया, एक अनुभवी लेडी थी उसने दावा किया कि सन और एयर, जो सन और एयर है वो उसके एक्सपोजर में, उसके दबाव में, मतलब उसके दबाव में आके, सन और एयर के दबाव में आके ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपको क्रोनिक कफ है तो आप सन, मतलब उसका कहने का मतलब था कि सन और एयर के सामने ना बैठे, क्योंकि वो क्रोनिक कफ मतलब बहुत लंबे पुरानी समय से वो कफ चल रही है उसके, और आप सन और एयर के सामने आओगे, उनके दबाव पड़ेगा तो ये मतलब ठीक नहीं है, ऐसे बोले। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, और एक दूसरी औरत उसी औरत से, दूसरी वाली औरत से इसी बात में झगड़ा करने लगी, क्वारल करने लगी इसी बात के ऊपर। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सीताज मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, मतलब ये बहुत एग्जॉस्टेड, मतलब बहुत टायर्ड, जो सीताज की मदर थी वो इस डिबेट, इस बहस में पार्टिसिपेट करके बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत टायर्ड हो गई थी, बहुत थक गई थी, तो वो तो तब तो चुप रही। फिर उन्होंने क्या डिटरमाइन किया, उन्होंने बोला कि वो डॉक्टर की एडवाइस ही लेंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज शी सेड एट लास्ट, फिर वो लास्ट में बोली सीताज की मदर, जो भी नतीजा है उसको भूल जाओ। आई विल कैरी आउट इज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर्स, और मैं उनकी जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मुझे एडवाइस दी है, मैं उनकी बिल्कुल अच्छे से फॉलो करूँगी, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उनका फॉलो करूँगी, उन्होंने जैसे बोला वैसे मैं फॉलो करूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। उनकी जो मदर होती हैं सीधा की, वो बोलती हैं कि मुझे बेड पे ले जाइए, मतलब मेरा जो बेड है उसको नेक्स्ट रूम में शिफ्ट कर दीजिए, और मुझे रोज़ 1 घंटा चारपाई पर उधर बैठने दीजिए सन के सामने। सो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।